ओम सबको सादर नमस्ते जी। आज महर्षि दयानंद गंज आर्य समाज मंदिर इंदौर मध्य प्रदेश में आना हुआ, तो यहाँ पूज्य स्वामी सत्यव्रतानंद जी भी निवास करते हैं और स्वामी जी से मिलना हुआ। स्वामी जी आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वानों में से एक है, बहुत ही मधुरभाषी है, गृह त्यागी है और स्वामी जी से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वामी जी ने पहले तो जो है तरबूज खिलाया, पहला प्रसाद तो ये स्वामी जी से हमें जो है प्राप्त हुआ। तो अब स्वामी जी नमस्ते। तो स्वामी जी क्योंकि विद्वान हैं, उपदेशक है, संसार का कल्याण जो है सन्यासी जो है चाहते हैं सभी। तो स्वामी जी से मेरा प्रश्न है कि मनुष्य मात्र का उपकार कैसे हो सकता है? तो शंका के रूप में मैं पूछ रहा हूँ, स्वामी जी बताएंगे। स्वामी सत्यव्रतानंद जी। सभी आत्माओं को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। प्रश्न आपका बहुत ही उपयुक्त है, समसामयिक है और यह शाश्वत प्रश्न है और जी, इसका उत्तर हमारे कई ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने पहले से ही दे रखा है। जी जी। और इसमें महर्षि दयानंद के हम शब्दों में कहें जी तो जी। वेद मार्ग में चलने पर ही, वेद वेदांग के मार्ग में, आर्ष ग्रंथों के बताए मार्ग में चलने पर ही समाज का, विश्व का, मानव का, प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा पथ नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि जो ऋषियों ने जो वेद, जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, जिसमें मुख्य यज्ञ और योग के मार्ग पर, अष्टांग योग के मार्ग पर चल करके हम इस संसार में रहते हुए भी हम सुखी रह सकते हैं और इस संसार से गमन के पश्चात भी हम उत्तम लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋषियों ने हमें कई मार्गदर्शन दिए हैं, जिसमें मुख्य है कि अपने को आहार विहार शुद्ध रखते हुए, सात्विक रखते हुए अपने को स्वस्थ रखें, पहली बात। दूसरी बात सुरक्षित रखें। तीसरी बात संस्कारवान बनाएं अपनी संतानों को और स्वयं अपने आप को भी। सभी संस्कारों के, 16 संस्कार महर्षि दयानंद जी बताए हैं, जिन सभी संस्कारों से संस्कारित करें। जी, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रेरणा मिलती है, औषधीय उपाय भी होता है। जी एक अच्छे मनुष्य बनने के संस्कारों के द्वारा हम संस्कारित होते हैं। जी। और मुख्य रूप से वेद स्वाध्याय और तद्वत आचरण, आठ ग्रंथों का स्वाध्याय, तद्वत आचरण जी जी। और साधना। स्वाध्याय के अतिरिक्त साधना महत्वपूर्ण है। हम ईश्वर से जितना दूर करते रहेंगे उतने हमारे विचार पवित्र होंगे और हमारे सारे आचार विचार व्यवहार और कर्म पवित्र होगा और फलतः हमारा जीवन वास्तव में यथार्थ में सुखी होगा। हम दुखों से मुक्त होंगे और सुखों को प्राप्त करेंगे। तो मुख्य रूप से हम यदि संक्षेप में कहें तो वेद का ध्यान, ओम का ध्यान, संस्कारी संतान, यज्ञ का अनुष्ठान, गौ माता का और नारी जाति का उत्थान और सम्मान और राष्ट्र रक्षा हेतु बलिदान, ये मुख्य सूत्र हैं जो ऋषियों से हमें प्राप्त होते हैं। तो सेवा, स्वाध्याय, साधना, संस्कार, उत्तम स्वास्थ्य और वेद मार्ग, यज्ञ और योग का मार्ग, ये जो मार्ग ऋषियों ने बताए हैं, इन पर चलकर ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कृतकृत्य बना सकते हैं। अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और इन मार्ग को पहले तो हमें स्वाध्याय के द्वारा और सत्संग के द्वारा, जो सत्पुरुष हैं, जो जिनकी साधना है, वैसे पुरुषों की सत्संगति में रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके, उनके निकट रह करके उनसे शिक्षा लेना, यानी अर्थात गुरुकुलीय जो हम शिक्षा प्रणाली यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भावी पीढ़ी होगी वह पीढ़ी संस्कारवान होगी और ऋषियों से जुड़ी हुई रहेगी। हम जितना वैदिक ईश्वर और ऋषियों से जुड़ेंगे उतना ही हमारा जीवन पवित्र होगा, सुखी होगा और हम दुखों से मुक्त होंगे। हमारा जीवन उन्नत क्रमशः होते जाएगा। तो मुख्य बात यही है
कि हम स्वाध्याय करते रहें, सत्संगति करते रहें, साधना करते रहें, अपने को आहार विहार द्वारा आयुर्वेद के मार्गदर्शन में आयुर्वेद को अपनाना होगा। आज के युग में आयुर्वेद के मार्गदर्शन में हम अपने को स्वस्थ बनाए रखें और ऋषियों के मार्ग पर सदा चलते रहें। इन्हीं ये कुछ उपाय हैं, इसका विस्तृत व्याख्या जी तो बहुत कुछ हो सकती है। जी यानी कि हम संक्षेप में यही कर सकते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने पर ही हम जीवन यथार्थ वैदिक धर्म, जी धर्म से तात्पर्य यथार्थ वेद वर्णित जो धर्म है वह धर्म, उस धर्म के मार्ग पर चलने और हर प्रकार के अंधविश्वास, कुप्रथा, कुरीतियाँ, गुरुदम, पाखंड, जातिवाद, ये सबसे दूर होंगे। इनसे हम जितना अलग होंगे, जितना शीघ्र अलग होंगे, उतना ही हमारा कल्याण होता जाएगा। अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ, कुप्रथाएँ को जितना जल्दी शीघ्र छोड़ेंगे उतना ही हमारा कल्याण होता जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहें। अपने आप को ज्ञानवान बनाने के लिए सदा उद्यत रहें और ज्ञानवान बनाकर ज्ञान के अनुरूप तद्वत अपना आचरण, आचार विचार, व्यवहार, कर्म भी वैसा ही बनाएं, तभी मानव जीवन उत्कृत होता है, धन्य होता है, सफल होता है, संपूर्ण मानव का कल्याण होता है, आपस में एकता होती है। एकत्व की भावना को हमारे ऋषियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया है। सारी उन्नतियों का मूल एकत्व में ही होता है। पर एकत्व होगा कैसे? वो वेद मार्ग पर चलने से ही एकत्व होगा। जब तक एक वेदोक्त धर्म नहीं रहेगा, जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, तब तक एकत्व नहीं आएगा। एक भाषा, एक संस्कृति, एक वैदिक प्रतिमा संस्कृति विश्व द्वारा एक जो वैदिक संस्कृति है, उसी संस्कृति को अपनाने में ही हम सबका कल्याण होगा। नहीं सिर्फ मानव मात्र का ही नहीं, बल्कि प्राणी मात्र का उसी संस्कृति को अपनाने काम करने में सबका कल्याण है, सबका हित है और सभी का जीवन सार्थक होगा। अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिसके बारे में वेद स्वयं कहता है। वेदाहमेतम पौरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यानी कि वेद मार्ग के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है। और वेद की व्याख्या करने वाले जो ऋषि हैं, उनके ग्रंथ हैं जो वेद की व्याख्या करके वेद मार्ग को हमारे सामने स्पष्ट में हमारे जीवन को वेद ज्ञान से व्यवहार में हम कैसे अपने जीवन को लाएँ, इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो वैसे महर्षि दयानंद जी के मार्ग पर चल करके, ऋषियों के मार्ग पर चल करके और ईश्वरीय ज्ञान वेद के मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने समाज को उन्नत बना सकते हैं, अपने राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं, संपूर्ण विश्व को उन्नत बना सकते हैं और सबका जीवन हम तृप्ति बना सकते हैं। ओम शांति। तो स्वामी जी ने बहुत ही उत्तम प्रेरणा दी मनुष्य मात्र के उपकार के लिए। हमें वेद से जुड़ना है, धर्म से जुड़ना है, उसको आचरण में लाना है। तो ये दूसरा प्रसाद हमें स्वामी जी से प्राप्त हुआ। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने मनुष्य के उपकार के लिए बहुत उत्तम प्रेरणा दी। तो अब विराम। ओम।